इलेक्ट्रिसिटी में फंडामेंटल कॉन्सेप्ट और ओम्स लॉ पढ़ने के बाद अब हम लोग रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशंस को पढ़ेंगे। इसमें दो तरह के कॉम्बिनेशंस हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलिए एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन, देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि रेजिस्टर्स को इंड टू इंड कनेक्ट किया जाता है। इसका ये मतलब हुआ कि पॉजिटिव इंड ऑफ वन रजिस्टर इज कनेक्टेड टू नेगेटिव इंड ऑफ अनदर रजिस्टर, और इसको हम लोग ऐसे फाइनली सेल से जोड़ दें। यहाँ एमीटर लगा लो, की लगा लो, ये बनाने को दिया जाता है एग्जाम में, ऐसे आता है क्वेश्चन, तो कहता है कि एक डायग्राम भी बनाओ कॉम्बिनेशन का, और उसके बाद से फिर फिगर को बनाने के बाद न्यूमेरिकल सॉल्व कराया जाता है। देखो यहाँ पे तीन रजिस्टर्स मैंने रखा है, R1, R2 और R3, और यहाँ तुम देख सकते हो कि इंड टू इंड कनेक्टेड है, यानी कि और कोई पाथवे नहीं है। ये बैटरी का पॉजिटिव इंड है और ये नेगेटिव इंड है, तो इसका ये मतलब हुआ कि रजिस्टर का ये पॉजिटिव इंड हुआ और ये नेगेटिव इंड हुआ। वैसे ये नेगेटिव है तो इधर वाला रजिस्टर का ये नेगेटिव हुआ और ये पॉजिटिव हुआ। इससे पता चल जा रहा है कि पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या होगा पॉजिटिव और ये क्या होगा नेगेटिव होगा। तो इसका ये मतलब निकल रहा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स इन विच पॉजिटिव इंड ऑफ वन रजिस्टर इज कनेक्टेड टू नेगेटिव इंड ऑफ अनदर रजिस्टर। तो पहली खासियत तो यही हो गया, पॉजिटिव इंड ऑफ वन रजिस्टर इज कनेक्टेड टू negative end of another register in series, जो सीरीज में उसके साथ जुड़ा है। ठीक है, अब देखो कि करंट की फ्लो की बात करें, अगर यहाँ से करंट I फ्लो कर रहा है तो वही करंट इससे भी फ्लो करेगा, वही करंट इससे भी फ्लो करेगा, वही करंट इससे भी फ्लो करेगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही पाथ है करंट को फ्लो करने के लिए। तो करंट फ्लोइंग थ्रू each register, current flowing through each register, मतलब सभी रजिस्टर की बात हो रही है जो सीरीज में आपस में जुड़े हुए हैं, इज सेम, करंट सेम फ्लो करेगा। ठीक है ना। और तीसरी बात पीडी की बात करें तो पीडी क्या होता है, पीडी का डिफिनेशन मैंने आपको बताया है, the amount of work done moving a unit positive charge from one point to another। तो यहाँ पर R1 जो रजिस्टर है वो इन दो पॉइंट के बीच में है, यहाँ V1 हो जाएगा। R2 देखो तो ये दो पॉइंट के बीच में है, तो इसका V2 हो जाएगा। और R3 देखो तो ये दो पॉइंट के बीच में है, इसीलिए इसका PD V3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस में मिटा दो, साफ सुथरा फिगर दिखेगा। देखो क्योंकि ये अलग अलग पॉइंट के बीच में है ना, तो PD का वैल्यू भी क्या होगा अलग अलग होगा। यहाँ पर ये वाला इस पॉइंट इन दो पॉइंट के बीच में है, R2 इन दो पॉइंट के बीच में है, R3 इन दो पॉइंट के बीच में, इसीलिए PD का वैल्यू क्या होगा अलग अलग होगा। PD अक्रॉस ईच रजिस्टर्स इन सीरीज इज डिफरेंट। ठीक है, अब यहाँ जो सेल ने जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया है, सेल ने V पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया है, यहाँ पर V1 है PD, यहाँ V2 है, यहाँ V3 है, तो इन तीनों को जोड़ने पर V के बराबर आएगा। नाउ फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब यहाँ पर टोटल जो V है यानी टोटल PD जो है दैट विल बी इक्वल टू V इज इक्वल टू क्या होता है IR, यानी टोटल करंट इंटू टोटल रेजिस्टेंस I इंटू R। और V1 का वैल्यू क्या होगा, तो करंट तो वही I फ्लो कर रहा है लेकिन रेजिस्टेंस क्या है R1 है, तो इसके जगह हम लिखेंगे I इंटू R1, इसके जगह क्या लिखेंगे I इंटू R2, और इसके जगह क्या लिखेंगे I इंटू R3। देखो सभी लोग जानते हैं ओम्स लॉ, ओम्स लॉ पढ़ा चुका हूं मैं। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर। तो ये आई आर लिखने का मतलब टोटल करंट टोटल रेजिस्टेंस है,
ये R1 है तो R1 से कौन सा करंट फ्लो कर रहा है, I ही तो फ्लो कर रहा है, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में सब में फ्लो करने वाला करंट सेम होता है, इसीलिए यहाँ पर भी I लेंगे, यहाँ पर भी I लेंगे, यहाँ पे I, तो I इंटू R1 V1 का वैल्यू होगा, V2 का वैल्यू क्या होगा I इंटू R2, V3 का वैल्यू क्या होगा I इंटू R3। अब इसको आगे सॉल्व करो, आई आर इज इक्वल टू आई कॉमन हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, आई और आई कैंसिल हो गया, देयरफॉर R इज इक्वल टू क्या हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला आ गया R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, अब इसी फॉर्मूला पर बेस्ड जो है हम लोग को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन का तुमसे अगर कोई पूछ ले कि एडवांटेज क्या है, तो एडवांटेज ये है कि वायर का कॉस्ट कम होगा। डिसएडवांटेज क्या है, इफ एनी वन ऑफ द रजिस्टर इज डैमेज देन द होल सर्किट विल ब्रेक, मतलब अगर ये खराब हो गया, मान लो ये बल्ब है और ये फ्यूज हो गया, तो बाकी के बल्ब भी नहीं ग्लो करेंगे, क्योंकि सीरीज क्या हो गया है, ये सॉरी सर्किट क्या हो गया, ओपन सर्किट में चेंज हो गया ये, अब इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये डिमेरिट होता है। तो चलो अब इस पे एक न्यूमेरिकल भी लगा करके देख लिया जाए कि इसी फॉर्मूला पर न्यूमेरिकल लगा के देखा जाए, इस फॉर्मूला को तुरंत अप्लाई करके। चलो, तो ये है हमारा क्वेश्चन, इसमें फिगर बना हुआ है, दो रेजिस्टर्स R1 और R2 सीरीज में कंबाइन हैं, बैटरी से टोटल PD 6 वोल्ट का मिल रहा है। तीन चीज़ यहाँ पूछा गया है, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल करंट या एमीटर रीडिंग बोलो, और PD अक्रॉस ईच रेजिस्टर, यानी इसके अलोंग भी आपको PD का वैल्यू पता करना है, V1 मान लो, और इसके लिए भी PD का वैल्यू पता करना है, यानी V2 मान लो। ठीक है, तो चलो करते हैं क्वेश्चन। क्योंकि ये रजिस्टर सीरीज में है तो सीरीज का फॉर्मूला R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 लग जाएगा। पहला, टोटल रेजिस्टेंस, both the resistors are in series, therefore R total इज इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2, यानी 4 ओम प्लस 20 ओम, कितना हो गया 24 ओम, पहला आंसर आ गया। दूसरा, टोटल करंट, टोटल करंट, अब टोटल करंट को निकालने के लिए हमारे पास पहले ये मालूम होना चाहिए कि टोटल रेजिस्टेंस तो पता कर लिए, टोटल PD कितना है 6 वोल्ट, तो टोटल PD है, टोटल PD क्योंकि सेल इज द सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस कौन क्रिएट करता है, सेल क्रिएट करता है, इसीलिए टोटल PD यही होगा, टोटल PD है, यानी V का वैल्यू है 6 वोल्ट, और टोटल रेजिस्टेंस को हम R से रिप्रेजेंट करेंगे, R कितना आया है 24 ओम, बाई ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर, इसका मतलब V अपॉन R इज इक्वल टू I, I इज इक्वल टू मतलब V अपॉन R, V का वैल्यू रखो 6 वोल्ट और रेजिस्टेंस कितना है 24, 6 4 या 24, यानी 1/4 एम्पियर, या इसी को हम लिख सकते हैं 0.25 एम्पियर, ये भी आंसर निकल गया। अब लास्ट पूछा गया है PD अक्रॉस ईच रेजिस्टर, यानी V1 निकालना है, V2 निकालना है, तो ये मैं आपको फॉर्मूला डिराइव करते समय बताया हूँ। V1 इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ जो करंट फ्लो कर रहा है वो I है, इससे भी I फ्लो करेगा, इससे भी I फ्लो करेगा, तो V1 का वैल्यू क्या होगा I इंटू R1, और V2 का वैल्यू क्या होगा I इंटू R2। PD अक्रॉस, इसमें दो पार्ट कर लिया जाए, पहले 4 ओम रेजिस्टर, 4 ओम रेजिस्टर, तो V1 इज इक्वल टू लिखोगे I इंटू R1, I का वैल्यू कितना है 1/4, और R1 कितना है 4 ओम है, 4 और 4 कैंसिल हो गया, यानी 1 वोल्ट। और दूसरा पार्ट आ गया PD अक्रॉस 20 ओम रेजिस्टर, तो उसके लिए V2 लिखेंगे, V2 इज इक्वल टू क्या होगा I इंटू R2, यानी I का वैल्यू कितना है 1/4 और R2 कितना है 20 ओम, 4 5 जा, यानी ये हो गया 5 वोल्ट।
आंसर सही है कि नहीं ये कैसे पता चलेगा? तो V1 और V2 का वैल्यू जोड़ो, टोटल V के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ 1 वोल्ट है, यहाँ 5 वोल्ट है, 1 + 5 कितना हो जाएगा? 6, यानी आंसर हमारा सही है। तो ये न्यूमेरिकल हुआ हमारा कंप्लीट। अब चलिए एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं जिससे कॉन्सेप्ट पूरी तरह से अच्छा हो जाए। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है 3 सेल्स ऑफ 2 वोल्ट ईच, यानी 3 सेल है, एक सेल का PD कितना है? 2 वोल्ट। 4 ओम रजिस्टर, 8 ओम रजिस्टर and 12 ohm resistor and a plug key all are connected in series. Draw a circuit diagram. तो पहले हम सर्किट बना दें। तो 3 रजिस्टर हैं इसमें, एक है हमारे पास 4 ओम का, R1 लिख लेते हैं 4 ओम, फिर है हमारे पास R2, ये 8 ओम है, और तीसरा है हमारे पास R3 जो है 12 ओम, और एक प्लग की लगा है। इसको 3 सेल से जोड़ा गया, 3 सेल जो कि मिलके एक बैटरी बना रहे हैं। 3 सेल्स ऑफ 2 वोल्ट ईच, सब सीरीज में ही जुड़ा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। एक सेल, 2 सेल और ये 3 सेल। नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, क्योंकि 2 वोल्ट एक का है तो टोटल का कितना हो जाएगा? 6 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन का डायग्राम बन गया। फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस। पहला है, ये पहला हो गया। दूसरा है हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस। तो हम लिखेंगे ऑल द रेजिस्टर्स आर इन सीरीज, देयरफॉर आर टोटल इज इक्वल टू क्या होगा? R1 + R2 + R3, यानी 4 + 8 + 12, यानी 24 ओम। नेक्स्ट, द टोटल करेंट। टोटल करंट निकालने के लिए टोटल PD चाहिए, टोटल रेजिस्टेंस चाहिए। टोटल करंट ओम्स लॉ यूज करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले आप लिख दीजिए टोटल PD कितना है, यानी V का वैल्यू 6 वोल्ट है। टोटल करंट रेजिस्टेंस देखो कितना है, अभी निकालें हम लोग। R का वैल्यू कितना है? 24 ओम। देयरफॉर अप्लाइंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है? V = IR। तो V/R = I, और I = लिख सकते हैं V/R। V का वैल्यू कितना है? 6, और R का वैल्यू 24, यानी 1/4 एम्पियर, यानी 0.25 एम्पियर। पिछले क्वेश्चन में भी यही आंसर आ रहा था, लेकिन वहां देखो कॉम्बिनेशन अलग था, यहाँ कॉम्बिनेशन अलग है ना। फिर क्या पूछा गया है? PD अक्रॉस 12 ओम रजिस्टर। 12 ओम वाले के अक्रॉस आपको PD निकालना है, यानी मैं इसको V3 लिख दे रहा हूँ। तो आप पिछला क्वेश्चन अगर समझ गए हैं तो तुरंत आप बता देंगे, क्योंकि यहाँ करंट जो फ्लो कर रहा है सब में सेम है। I इसमें भी फ्लो कर रहा है, I इसमें भी फ्लो कर रहा है, I इसमें भी फ्लो कर रहा है, तो PD तुरंत निकल जाएगा। PD अक्रॉस 12 ओम रजिस्टर, 12 ओम रजिस्टर में PD क्या होगा? तो V3 = क्या लिखेंगे? I × R3। I का वैल्यू कितना है? 1/4 है, और R3 कितना है? 12 है। 4 3 या कितना आ गया? 3 वोल्ट। दिस इज द आंसर। ऐसे चाहते तो यहाँ का भी पूछ सकता था, यहाँ का भी पूछ सकता था, जिसको हम लोग निकाल लेते। ठीक है, तो आई होप आपको सीरीज सर्किट जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू।